लिखते सब्र का फल मीठा नहीं होता। बागेश्वर धाम की हमको भी बड़ी मुसीबत है ये जिंदगी में। बागेश्वर बाबा बनना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। गालियां सुननी पड़ती, तालियां सुननी पड़ती, आरोप सुनने पड़ते, न लेना एक न देना दो। बोलते वो हैं जो कबू हमारे पास आए वो जरूर बोलेंगे हमारे खिलाफ। हम एक बात बोलते हैं, भाई जब तुमने सम्मान नहीं दिया, अपमान का भी तुम्हें अधिकार नहीं। पर वो बोलते हैं जो कभी आए नहीं। बागेश्वर बाबा बनना बड़ा कठिन है भैया, बड़ा मुश्किल है। फिर भी भगवान की इच्छा है, हम परीक्षाओं से डरेंगे नहीं, हम बयानों से मुकरेंगे नहीं, हम अपने बातों से मुकरेंगे नहीं, हम अपने लक्ष्य से भटकेंगे नहीं, हम मंजिल के बीच में से रास्ता नहीं छोड़ेंगे जब तक भारत हिंदू राष्ट्र बन नहीं जाएगा। रुकेंगे। चाहे उसकी कीमत हमें कुछ भी चुकानी पड़े। नींद त्यागनी पड़े, भोजन त्यागना पड़े, परिवार को त्याग ही त्यागा है। माँ से भी हम कई बार 2-2 महीने नहीं मिल पाए। इस बार तो ऐसा हुआ कि 1 महीने बाद विदेश से आए और घर नहीं जा पाए, सीधा यहीं आ गए। और यहाँ इतने व्यस्त हो गए तो माता जी को फिर परसों हमें बुला के यही मिलना पड़ा कि क्षमा करो, अब हम जब जाएंगे तब घर चले जाएंगे। भैया चाहे हमें घर त्यागना पड़े, घर तो ठीक है, हमें तन भी त्यागना पड़े, तब भी हम हिंदू राष्ट्र के लिए रुकेंगे। भगवान ने हमें जन्म दिया, हनुमान जी ने हमें भेजा, तो कोई ना कोई बड़े कारण से भेजा। और बागेश्वर धाम के पागलों, एक बात तो हम तुम्हें दावे से कहते हैं, जीते जी तो विवाद ही होंगे। इस भारत में एक नई साइकोलॉजी है, यहाँ मुर्दों की पूजा होती है, मुर्दों को ऊपर उठाया जाता, जिंदों को नीचे गिराया जाता। कोई मर जाए तो कंधा लगाते हैं और कोई खड़ा हो जाए तो टांग खींचते हैं। तुम देखना, जिंदा में फोटो तो दूर की बात, ठीक से राम नाम नहीं करते, मर जाए तो उन्हीं पिताजी के ऊपर बढ़िया फोटो के फ्रेम पे 600 की माला टांग। जिंदा में पानी नहीं पिलाते, मरने पर ब्राह्मण भोज कराते, गंगा जी ले जाते। जिंदा में एक रोटी नहीं देते, मरने पर 13 ब्राह्मण खिलाते। जिंदा में हाल चाल तक नहीं पूछते, मरने पर फोटो के नजदीक बैठकर आंसू बहाते। ये दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ जिंदों की कम, मुर्दों की ज्यादा पूजा होती, जिंदा की कम, मरे हुए की ज्यादा पूजा होती। ये दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ जब तक हैं तब तक सम्मान नहीं करेंगे, अपमान करेंगे, जाने के बाद पछताएंगे। भैया तुम चिंता मत करो, मेरे बागेश्वर धाम के पागल, तुम मनहीन मत करना, मन खिन्न मत करना, तुम हमारी तरह डटे रहना, अटक रहना। दुख का सूरज ढलेगा, सुख का उजाला का फूल खिलेगा। दुख की रात जाएगी, सुख की सुबह आएगी। हिंदुओं, तुम्हारे भी दिन आएंगे। भारत बदलेगा, भारत भव्य होगा, भारत दिव्य होगा, घर घर भगवा होगा, घर घर नाम होंगे। तुम टेंशन मत लो, जब तक तुम हनुमान जी के नहीं हो जाओगे तब तक हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। फिर भी हम अंत में एक बात और कहें, कितना भी तुम हमारा विरोध कर लो, कितनी भी तुम परीक्षा ले लो, हमें तो कल रात को बड़ी हंसी आ रही थी। तो हमारा एक चेला पूछने लगा, आप हंस क्यों रहे? उनका जितनी हमारी परीक्षा हो रही थी तो सीता जी की भी नहीं है। उन्हें तो एक ही बार अपनी परीक्षा देनी पड़ी, हमें तो हर 3-4 महीने में देनी पड़ा।
पर हमको एक संतुष्टि है, हमारे सन्यासी बाबा दिखते नहीं हैं और हर पल साथ हैं। मुसीबत से निकाल दे, झंझटों से वो पार कर देते। हनुमान जी है, बस यही भरोसा है, इसी में विजय है। और असत्य हारता है, सत्य को परेशान तो होना पड़ता है, पर सत्य परास्त नहीं होता है। झूठ का बोलबाला बहुत बड़ा होता है, हवा बनेगा। अब तुम देखो, सुबह से किसी ने कह दिया टीन सेट गिर गया, सुबह से हवा बन गया, लेकिन जो यहाँ है उन्हें पता है कि टीन सेट गिरा ही नहीं, टेंट गिरा। तो झूठ का बोलबाला इतना था कि हर दूसरी तीसरी पोस्ट बागेश्वर धाम पर बड़ा हादसा, टीन सेट गिरा, टीन सेट गिरा। ले इतना हुआ पूछो मत, पर चला कितनी देर, जब तक हम मंच पे नहीं आ गए। अब सबकी आंखें खुल गई, भैया टीन सेट तो जो कहते हैं गुरु जी दरबार लगा। झूठ का शोर तो बड़ा होता है, पर जब भी सत्य के सामना होता है तो झूठ हार जाता, सत्य जीत जाता। और दूसरी बात, भीड़ से विजय नहीं होती है। भीड़ तो कौरवों के पास थी, फिर भी एक नहीं बचे, पर भगवान पांडवों के पास थे, एक नहीं मरे। तो भीड़ जिसके पास हो उसकी विजय नहीं होती है, भगवान जिसके पास होता है उसकी विजय। वरना पांडव न जीतते, कौरव जीतते। 18 अक्षौहिणी सेना थी, इतनी भीड़, लाखों करोड़ों सैनिक थे, पांडव हार जाते। पर पांडव इसलिए नहीं हारे क्योंकि पांडवों ने भीड़ को नहीं, भगवान को चुना। तो ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारा विरोध करने वालों की भीड़ कितनी है, चाहे जितनी भीड़ तुम्हारे विरोध करने वालों की हो, भगवान तुम्हारे साथ खड़ा हो, बाका नहीं हो सकता। और भैया उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम तुम हैं। तुम भी वही झेल रहे जो हम झेलते हैं, क्योंकि लोग तुम पे भी तो कहते हैं तुम्हारे गुरु जी, तुम्हारे गुरु जी, तुम्हारे बागेश्वर वाले क्या कर लिया तुम्हारे गुरु जी ने, ऐसे बोलते हैं। तो हम लोग झेलते जरूर हैं, पर तुम देखो तो 5 साल से झेल ही रहे हैं। अपना विरोध करने वाले चाहे बैठ गए, अपन जो के दो उनका जो हुआ वो हो जाने, पर भैया अपन तो जो के दो हैं और निरंतर सेवा करते जा रहे हैं। और जब जब विवाद होता है हमारा, तब हम और कमर कस लेते हैं। अब हमने और प्रण ठान लिया, चाहे जो हो जाए, दिल्ली से वृंदावन की पदयात्रा और भव्य करेंगे। 10 दिन की करेंगे, गांव गांव जाएंगे और जातिवाद के खिलाफ करेंगे। जातिगत अभिमान भरे हुए लोगों के मुंह पर तमाचा मारेंगे। जाति और छुआछूत की दीवार को मिटाने के लिए और हिंदुस्तान के विचारों को भरने के लिए करेंगे। बाकी और क्या करेंगे वो कल बताएंगे। आज ही बता देंगे तो कल क्या सुनोगे, हलवा कुछ कल भी तो सुनो। कई लोग कान खड़े करें तो बाबा कह क्या रहा है, हमें क्या कहना, सेम टू। आज के दरबार को भैया पानी ले आओ, हम फलाहार यहीं मंगा लो, कुछ अर्जी हम लगा के यही फल पाएंगे। आज हम शाम तक, रात तक यही है। कथा आज थोड़ा लेट चालू होगी, शाम के समय कथा चालू करेंगे। अभी दरबार लगाते हैं, ज़्यादा लोगों से मिलते हैं और अर्जी लगा करके फिर इसके बाद में आगे का हमारा फलाना सारी छुपा
हम जल्दी जल्दी अपना हाथ नहीं पा पाया है, उसी में सुबह से मिल गए, हवन में बैठ गए, फिर बस आओ ये कल रात को बहुत बिजी हो गए। यहाँ से गए महाराज जी को जो संत भगवान आए उनको भंडारा करवाया, भोजन करवाया, फिर वहाँ भगवती बांटी, फिर हमने कल बढ़िया कटिंग भी करवाई, बाल बहुत बड़े हो गए थे, आंखों में बार बार गिर रहे थे। हमने कहा हे जुल्फो अब तुम हमारे तन से जुदा हो जाओ। फिर कल रात को ये बाल फिटवाए, मतलब फिटवाए नहीं, कम करवाए, हल्के करवाए। अब आज के दरबार में चलते हैं, दरबार आज का लगाते हैं, कथा देवी से शुरू करवाएंगे। इसके बाद में आगामी जो कथा होनी है ये तो कल तक है, कल तक इस कथा को विराम करने के बाद हमारे मन में ऐसा है आगामी कथा विराम करवाएं, रोक दे कि ना रोके? अब कल सोचेंगे इसमें, आज ही निर्णय नहीं लेना चाहिए, एकदम से निर्णय नहीं लेना चाहिए, सोच विचार कर निर्णय लेना चाहिए। हाँ, एक को नारियल देना था, बाबा जी का दे दिया। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो धसाए, जग में हो धसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। और कहे गिरधर कबीराय दुख कछु डरत न डारे, खटकत हैं जिय मान किए जो बिना विचारे। बागेश्वराय नमः। यार हेलो, इधर आ जाओ भाई, हम इधर आके खड़े हो जाओ। हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा। ओम दादा गुरुवे नमः। राम। सब लोग मन में राम नाम का जप करो। तुम लोगों ने दर्शन कर लिए थे बालाजी, परिक्रमा तो रात को ही तुम लोग ठोक देते हैं। बहुत होशियार। बाबा को बुला, बाबा को भेज देना, उनको हम कवच ले जाए। बाबा तुम कवच ले जा, आ जा, चल दो जा। तबीयत खराब। पंडित जी, पंडित बेटी कहाँ है? इधर नहीं है। कवच देना, या खूब भजन करो, साधना करो, स्वास्थ्य ठीक है। सब व्यवस्था हो जाएगी। बाद में देखिए हम इन महात्मा को किराया देंगे। ठीक है। आज ही जाओ। देख रहे वैसे भैया बाबा कहाँ रहे थे? कौन? उनके मकान थे ये गुरु जी रहते हैं जो रूम में बनाए उनके मकान।
अरे खूब जा रहे थे बुला फोन किया करे गिर जाएंगे वैसे ही बात विवाद न्यूज वाले उनका राम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की। भाई पहले नीचे कर इसे लगा अभी यही बैठे हुए हैं। बुंदेलखंड ने एक सुपावन बाबा जी के दर्शन करा दो। बैठ जाओ यार। ओ भैया। गुरुजी। बाबा जी के दर्शन करा दीजिए। बहुत दूर से आए हैं अमेरिका से आए हैं। श्री रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, दादा गुरुजी महाराज की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, श्री सीताराम भगवान की, दिव्य दरबार की। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सबको सन्मति दे हनुमान। हाँ सबको सन्मति दे हनुमान। जय जय श्री बागेश्वर धाम। आता है वह सकल पदार्थ पाता है। वो तो संकट मुक्त हो जाता है, वो तो संकट मुक्त, वो तो कष्टों से मुक्त हो जाता है, वो तो सबके बिगड़े बनते काम। बोलो जय बागेश्वर, सबके बिगड़े बनते काम। बोलो जय बागेश्वर, रघुपति राघव राजा राम। बोलो रघुपति राघव, श्री रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम के पगलन की, अपने अपने मताई बाप की, दादा गुरुजी की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, साहब संतन की, दिव्य दरबार की। बोल बागेश्वर बालाजी की, भारत हिंदू राष्ट्र की।
सत्य सनातन धर्म की। सुबह से बैठे जो भूखे प्यासे बैठे, मन ही मन में हमको गाली बक रहे, गुरुजी अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए। उन पगलन की भी साधु जी बैठ जाओ। बाबा जी समय के पक्के बागेश्वर वाले गुरुजी भैया आज पुनः दरबार में टाइम से पहले आ गए। दिए हुए समयानुसार 8 बजे के पहले ही हम आ गए, क्योंकि ये नहीं खोला गया था समय देते समय के सुबह के 8 के रात के 8, पैर उधर के। लेकिन आ गए यही बहुत है। कल बड़ी देर तक बबूती बटी, थोड़ा सा नियम चूक गया, आज लेट हो गए, पर आ गए। पुनः दरबार बालाजी के चरणों में प्रारंभ किया जाता है। बोलो सीताराम। इस माइक को जरा ठीक करो भाई। और आज लेट करवाने का पूरा श्रेय है जो ये माइक से बोलता रहता ना प्रशांत, इसका पूरा श्रेय। इसने फोन लगा के कह दिया कि गुरुजी को कह दो कि 9 बजे तक आवे। हमें लगा जब चेला ही 9 बजे कह रहा तो अपन 10 बजे पहुंचो। बाद में पता चला कि ये अपने स्वार्थ के चक्कर में 9 बजे बोला है। तो आज की हमारी गलती नहीं है, हमारे चेलों की गलती है। कवच हम दे भी आज जाना है का? अभी जाना है? कवच ले आना बेटी को। चलो दरबार शुरू करें। पसीना आ रहा हो, अपन मेकअप बारा ना बड़ी दिक्कत है। गुरुजी हमें दिक्कत नहीं है। भाई थोड़ा पीछे रहो यार, चढ़ जाओ तुम मुड़े पर। पसीना में दिक्कत होने है जो बनावटी चेहरा लेके बैठे हैं, उनको नकली धुल जाने, असली आ जाने। हमको कोई दिक्कत नहीं, हम तो जैसे हैं वैसा ही है। क्या भैया? सीताराम। वैसे डॉक्टर कहते हैं पसीना बहुत जरूरी है निकलना। हाँ सीताराम। हारे हारे। पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की दिव्य धरती जहां आप लोग विराजमान हैं, हम भी बैठे हुए हैं। आते हैं और बालाजी के दरबार से हंसते हुए जाते हैं। ऐसे पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर पधारे हुए आज जितने भी लोग हैं, जाओ सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे, ऐसा आशीर्वाद है। आप सभी के ऊपर बालाजी की कृपा हो जावे, तुम्हारी अलाय बलाय भग जावे, जिंदगी भर बालाजी के चरणों से जुड़े रहो, ऐसा आशीर्वाद है। और हाँ, तुम्हें यहाँ से ऐसी कृपा और सिद्धि प्राप्त होवे कि तुम्हें कभी भी जिंदगी में, तुम्हें तो ठीक है, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को दरबारों में ना भटकना पड़े। यही हमारा उद्देश्य है दरबार लगाने का, कि लोगों को तंत्र मंत्र, टोटका, उच्चाटन, मारण, मोहन, वशीकरण, दरबार, भूत प्रेत, नेटक चेटक, टोटका टाऊ, इनके चक्कर में ना पड़ना पड़े, हनुमान जी के चक्कर में भारत के लोगों को पड़ना पड़े। इसी उद्देश्य के लिए बालाजी के चरणों से दिव्य दरबार लगाया जा रहा। और जो इनके चरणों को पकड़ेगा, हमने तो अनुभव किया भैया, लाखों लोगों को अनुभव कराया कि इनके चरण जिन जिन ने पकड़े उनकी जय जय हो गई, तुम्हारी भी जय जय हो जाएगी। चाहे वो कोई भी हो, सबकी इन्होंने पुकार सुनी, तुम्हारी भी पुकार सुनेंगे। बोलो सीताराम। देखो आदमी पागल तो है नहीं है कि 10-12 रुपया किराया लगा के आवे वो कछु होए ना, कुछ ना कुछ तो मिलता होगा है। इससे सिद्ध है कि हनुमान जी महाराज सब पर कृपा और देवता चित्त न धरई और हनुमत से। हनुमान जी सब सुख प्रदान करते हैं। ऐसे पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की दिव्य धरती में आप लोग विराजमान, सब लोग मन ही मन बालाजी को प्रणाम करो, उनसे प्रार्थना करो, आपकी अर्जी स्वीकार करें। गर्मी बहुत है पर क्या करें, मजबूरी भी है, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, पर बालाजी की कृपा को पाने के लिए बालाजी का होना पड़ता है।
जगत जननी भवानी काली माता बैठ जाओ, नहीं तो हम कूद जे भी नेचे। जो सुन लो, तुम बैठ जाओ, नहीं तो फिर पीछे भेज दे भी हम तुम्हें। इन्हें लेके पीछे चले जाओ भैया, लेवा जाओ पाछे। रामचंद्र भगवान की। और सुन लो मत आई, बीच में उठियो ना, नहीं तो हम गद्दी छोड़ के तुम्हें इतने बैठा दे भी फिर। आओ, अगर बीच में तुम उठी, जगत जननी काली माता नवचंडी दुर्गा चामुंडा भद्रकाली भगवती देवी, अबे हम उठे जे भी फिर सोच लो तुम। सीताराम साधु जी, अरे जोर से बोला, ओ साधु जी। यहाँ तुम्हारा बाबा जी सीताराम। श्री राम सच्चे दरबार की जय। राम राम सीताराम। ऐसे बागेश्वर बालाजी के दरबार में जितने भी लोग आज बैठे हैं, हम आपको बताएं, यहाँ पर हमारी महिमा नहीं है। किसकी महिमा है? बालाजी के। बागेश्वर बालाजी। उनको पकड़ना है, उन्हीं का ध्यान करना है। लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके जो भी पेशी करेगा, बिना पर्चा बने ही उसके जीवन में खुशियों का झोला भरेगा। एक प्रश्न हमको कोई पूछ रहे थे, हम जल्दी में थे तो आ गए। हमसे पूछ रहे थे कोई कि गुरुजी, क्या हनुमान जी की कृपा, बागेश्वर धाम की कृपा केवल बागेश्वर धाम पे होती है या कहीं भी? भैया, जो जहां पुकारेगा उस पर वहीं कृपा होगी। पर जो मंत्र का जाप करेगा, नियम करेगा, उसी के ऊपर बालाजी की कृपा। और बालाजी किसी के बाप के, हमारे तुम्हारे नौकर। हाँ, वो तो श्रद्धा से ही कृपा करते हैं। जा किए रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी। जो जिस भावना से उनको पुकारेगा, वह उनको उसी रूप में मिलेंगे। भगवान कहते भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझको भजे स्वभाव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं। भाव पूरत टेर ही करती मुझे लाचार है। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता हनुमान जी का अवतार है। भगवान भाव के भूखे हैं, इसलिए उनके चरणों को पकड़ो, मंत्र का जाप करो। ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय। हम लोगों के पास है संकट, और हनुमान जी का नाम है बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोके ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जाते ना। देवन आने करी बिनती तब, देवन आने करी बिनती तब छोड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानते है जग में कभी संकट, हाँ, को नहीं जानते है जग में कभी संकट मोचन। तो हम लोगों के पास संकट है। बालाजी का नाम क्या है? अरे जोर से बोलो। संकट कटे मिटे सब पीरा, राम। हाँ बोलो। संकट ते हनुमान छुड़ावे, आम। बोलो बोलो बोलो। और हनुमान जी के
ऐसे देवता और देवता चित्त न धरई हनुमत से भैया राम